कॉन्सेप्ट कैप्सूल चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आई होप आप लोग मेरे साथ मैथ्स पढ़ना एंजॉय कर रहे होंगे। ये है चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी हम टाइप्स ऑफ एंगल्स, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम मेनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखना जरूरी है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए, अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और चैनल को सब्सक्राइब बिना किए ना जाइए। चलिए चैप्टर 5 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें मोस्टली हमारे एंगल्स फाइंड करने वाले क्वेश्चन है। उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ एंगल, जो भी एंगल की रूल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है, वो सब पता होने चाहिए। उसके लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए। एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ। ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल एंड कॉन्सिक्यूटिव एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी, ये तीनों का पता होना जरूरी है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर, ठीक है, ये सब यूज करके हम यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। जब यहाँ पे हमारा कुछ लिखा नहीं हुआ कि ना लाइंस को कोई नेमिंग कन्वेंशन दी हुई है कि ये एल है, ये एम है, और क्वेश्चन में दिया हुआ एल इज पैरेलल टू एम, तो इस केस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन पैरेलल है? तो वो हमें नोटेशन से पता चलेगा, इस एरो मार्क से। ठीक है, ये इसमें ये वाली लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल 48, दिस, ये दोनों एंगल क्या बनाते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जो कि आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी? सेम, जो कि 48 डिग्री होगी। ठीक है, यहां पे भी, यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड है, यहाँ पे सेम हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है। एंगल बी एंड एंगल मेजरिंग 52 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो एंगल बी की मेजरमेंट भी कितना आएगा? 52 डिग्रीज। ठीक है, यहां पे these two lines are parallel and this is a transversal। ठीक है, यहाँ पे एंगल सी निकालना है। यहाँ पे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये दोनों को अगर हम एंगल सी एंड एंगल मेजरिंग 99 को हम को इंटीरियर कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स कंसीडर करें तो हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 99, तो हमारे पास एंगल सी की मेजरमेंट आ जाएगी। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एंगल 81 एंड एंगल सी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल सी की मेजरमेंट कितनी आएगी? 81 डिग्रीज। ठीक है, अगर हम 180 डिग्री में से 99 माइनस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? 81। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमारे पास एंगल की मेजरमेंट हम किसी भी तरीके से, किसी भी स्टेप से जाएं, आनी सही चाहिए। और क्योंकि अगर हम रूल सही लगाएंगे तो हमारा मेजरमेंट सही आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैं सॉल्व करूं उसी तरीके से आप लोग सॉल्व करें। ये मेरा एक तरीका हो सकता है और आपका अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मेजरमेंट सेम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, एंगल डी फाइंड करना है, तो हम सेम तरीके से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है सामने, कोई 180 डिग्री से माइनस करने की जरूरत नहीं है, 81 को डी से माइनस करें। ठीक है, तो हमारा डी एंगल कितना होगा? डी एंगल इज 99 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है जो वर्टिकल दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पे कोई भी नोटेशन नहीं है एरो वाली। पैरेलल लाइन कौन सी है? ये और ये, जिसपे हमारा पैरेलल
का नोटेशन है, ठीक है। तो इसमें सिंपल यहाँ पे इसको हमें कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि एंगल हमारा जहां बन रहा है वहां पे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये एंगल ई हमारा होगा 69 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये स्लैंटिंग लाइन ट्रांसवर्सल है। दोनों जो मार्क किए हुए एंगल हैं ये हमारा क्या बनाते हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल एंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सेम, हम उसे कॉन्सिक्यूटिव भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनका सम होगा 180 डिग्री, तो हमारा एंगल एफ कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 132, कितना आता है 8, एंड 7 minus 3 is 4, 48 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आया हमारा एंगल एफ इज 48 डिग्री। नेक्स्ट, अब हमारे को इस क्वेश्चन में देखिए, ये हमारे पास ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये पैरेलल है, ठीक है। अभी तक हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को विजुअलाइज कर रहे थे, अब हमारे पास ये वर्टिकल लाइंस हैं, ठीक है। लाइन चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, पैरेलल है, और तो रूल सेम ही रहेगा, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इसको हम इधर से विजुअलाइज करें तो हमारा एंगल जी और एंगल मेजरिंग 58, ये दोनों क्या है, ये सॉरी ये नहीं, एंगल जी एंड एंगल 122, ये हमारे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एंगल जी हमारे पास कितना होगा 122 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास दो लाइन पैरेलल ये हैं, ये दो ट्रांसवर्सल है, एंगल एच निकालना है। इसमें हमारे पास सिंपल है, ये सेम जाएगा हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड ये 75 डिग्री डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने वाली फिगर लग रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। एंगल ये और एंगल ये जो बन रहा है, ये दोनों क्या है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो सेम होंगे। तो एंगल आई की मेजरमेंट दोनों आ जाएगी 54 डिग्री, ठीक है। इसमें हम घूम के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम ये एंगल निकालें, इसके बाद कोई ये पूरे एंगल में कंफ्यूज हो जाए कि दोनों इक्वल होंगे, ये जस्ट कंफ्यूज होने के लिए एक और ट्रांसवर्सल दी हुई है, ठीक है। देखो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये एक और ट्रांसवर्सल है, इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, जो होगा जो कि हम 180 डिग्री में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस क्वेश्चन में एंगल हमें निकालना है जे, तो इसमें हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं, ए बी एंड सी मार्क कर लेते हैं। ये एंगल हमारा 124 डिग्री है। सिंपल लीनियर पेयर से हम पहले एंगल ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कितना आएगा, ये एंगल आएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 124 विच इज 6 एंड 556 डिग्री। अब हमारे पास एक ट्राइंगल के ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल भी है, ठीक है। हमें थर्ड एंगल निकालना है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 56 प्लस 27, 180 माइनस 3, 5 प्लस 1 6 एंड प्लस 2 83, कितना है हमारा आंसर 97, ठीक है। तो हमारा एंगल जे कितना आया 97 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम ही है, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। यहां पे एंगल ए एंड एंगल 42, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। एंगल ए एंड एंगल दिस एंगल,
ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 42 विच इज 6 एंड 3 एंड 1 136 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ए कितना आ गया, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल ए वुड बी 136 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हमारे पास दो सेट ऑफ पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। कैसे पता चला हमें, इसमें नोटेशन से पता चला, इसमें सेम 2 एरोज लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 एरो है। ठीक है, तो इसमें एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें दिया हुआ है एंगल 62 डिग्री, 62 डिग्री के लिए से हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। सिंपल, सेम ट्रांसवर्सल, इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करके इन दोनों पैरेलल, तो हमारे पास ये एंगल आ गया 62 डिग्री। अब हम इन दोनों को पैरेलल करके इसको ट्रांसवर्सल माने, ठीक है, एज्यूम करें, तो हमारे पास ये एंगल कितना आएगा, इसके इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल 62 डिग्री होगा, तो एंगल ए वुड बी 180 माइनस 62 डिग्री, इसका मतलब 112 डिग्री। ठीक है, 118 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन पैरेलल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, पहले हमें एंगल निकालना है ए, ये वाला एंगल निकालने के लिए इस ट्रांसवर्सल पे हम कंसीडर करें, अगर हमें ये पूरा एंगल पता हो तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये एंगल, ये वाला एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, इसको निकालने के लिए हमें ये 100 ये दूसरी ट्रांसवर्सल है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये 110 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, ये है 35 डिग्री। ये पूरा एंगल 110 डिग्री होने से अगर हमें ये 35 डिग्री माइनस कर दे तो इस ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 110 माइनस 35 would be 5 and 8। ठीक है, फाइव एंड 7 75 डिग्री आया, 75 डिग्री होगा हमारा ये एंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं अलग से। ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, ये हमारी एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एक और ट्रांसवर्सल हमारी यहां से ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वाला एंगल 110 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारा 35 डिग्री है। अब हमारे पास ये पूरा, ये 110 है, तो ये पूरा एंगल 110 होगा, तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ गई कि ये 75 डिग्री है और ये 35 डिग्री, तभी तो ये 110 है। दोनों कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इस वाली ट्रांसवर्सल को कंसीडर करते हैं। इस वाली ट्रांसवर्सल में ये दोनों पैरेलल लाइन में बनने वाला ये एंगल 75 डिग्री आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये भी 75 डिग्री होगा। फिर ये वाला 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री 105 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए की मेजरमेंट आ गई 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हमें एंगल ए निकालना है। इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एक मेजरमेंट हमें लिखी नहीं हुई, लेकिन हमें पता है ये 90 डिग्री है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है लाइन। ठीक है, अब एंगल 90 डिग्री 67, अब ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 67, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर टोटल हो जाएगा।
90 ये है, 67 ये है, तो इससे हमारे पास बड़े आराम से ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा। छोटा वाला एंगल हमारे पास आएगा 90 प्लस 67, 180 माइनस 90 प्लस 67, ठीक है, 180 माइनस 157, ठीक है, यह है हमारे पास 23 डिग्री। ये छोटा वाला एंगल हमारे पास आ गया 23 डिग्री। अब हम ये दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल को कंसीडर करते हैं, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा एंगल ए आया 23 डिग्री, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन करने के लिए पहले अपने आप से ड्रॉ करें दोनों पैरेलल लाइन, आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसवर्सल का पाथ है, कैसे दो पैरेलल लाइंस का पाथ है, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। इसी में करेंगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। आप अलग से ड्रॉ करें, देखिए जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, चीजें कितनी क्लियर हो गई, ठीक है। छोटा छोटा करेंगे तो नहीं आएंगे, तो आप अपने आप पहले ड्रॉ करो और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें व्हाट एंगल्स एक्स एंड वाई स्टैंड फॉर, ठीक है, एक्स एंड वाई दोबारा निकालेंगे। इसमें भी दो पैरेलल लाइन है, देखो अभी मैं इसको ड्रॉ करके तब करते हैं क्वेश्चन, तो हमारे समझ में ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। यहां से ट्रांसवर्सल गई और ये हमारे पास इस पॉइंट से जा रही है। अब ये दोनों लाइन अगर हमारी पैरेलल है तो हमारे पास दो ट्रांसवर्सल है, हमें एंगल y फाइंड करना है। ये हमें इस मार्क से पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रांसवर्सल के लिए ये कंप्लीट एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, इसमें 65 जो दिया हुआ है, इसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है एंगल x, ठीक है। अब एंगल x निकालने के लिए हमें ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो हमारे पास ये छोटा वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 65 विच इज 25 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना आया? ये वाला एंगल, ये आया हमारे पास 25 डिग्री। अब देखें अगर हम ये और इस लाइन के लिए के बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है, 25 डिग्री, तो एंगल x इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल x हमारे पास कितना आ गया? 25 डिग्री। अब आते हैं एंगल y पे। एंगल y के लिए हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके लिए हमें कौन सा एंगल चाहिए? या तो हमें ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास ये x का आ गया है, x की वैल्यू आ गई है 25 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो हम इसको बोल सकते हैं हमारे पास कितना है? 65 डिग्री का, और ये कितना है हमारा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल y हमारे पास आ जाएगा 65 प्लस 90 डिग्री, ठीक है, विच इज 155 डिग्री। एंगल y हमारे पास होगा 155 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। What angles x and y stand for? This figure now. इसमें भी दो ट्रांसवर्सल है, दो और एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। ये हमें एंगल x निकालना है। एंगल x कौन सा एंगल होगा हमारे पास? इस ट्राइंगल में बनने वाला ये वाला एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है, एंगल x आ जाएगा। ये 78 है, लीनियर पेयर बनाएगा, एंगल का इंटीरियर एंगल ये वाला हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 78, कितना आ जाएगा? 102 डिग्री। हमारे पास ट्राइंगल के दो एंगल पता है, 53 एंड 102 डिग्री, 751 157, तो हमारे पास थर्ड एंगल बड़े आराम से आ गया। 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 157, 7 माइनस 5 23, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास आया 23 डिग्री, ये वर्टिकली ऑपोजिट है x के, तो x हमारे पास आया 23 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से फिगर को देखने की जरूरत है। अगर आप केवल हवा में क्वेश्चंस करेंगे, सोचेंगे कि बिना पेन उठाए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये कभी नहीं होंगे। आप इसके लिए पेंसिल
और नोटबुक जरूर लेके बैठे, केवल हवा में कैलकुलेशन करने की कोशिश ना करें, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा और आपके क्वेश्चंस भी ठीक नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एंगल एबीसी दिया हुआ है हमें, एंगल 45 डिग्री। ठीक है, एंगल आईजे के दिया हुआ है 78 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल जीईएच एन एचईएफ एंड एफईडी। ठीक है, जीईएच कौन सा है हमारे पास, जीईएच ये वाला एंगल निकालना है, एचईएफ ये वाला एंगल निकालना है, और एफईडी। ठीक है, तो हमें तीनों एंगल, तो कहीं ना कहीं हमें लीनियर, ये इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये 45 डिग्री है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास ये सबसे पहले इजी आ गया 45 डिग्री। ठीक है, एंगल दिस एंगल बीईडी 45 डिग्री आ गया। एंगल 78 हमें ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन और इस ट्रांसफर के सर के बीच बनने वाला ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 78 डिग्री। अब बड़े आराम से हमारे पास अब ये एंगल बड़े आराम से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 78 प्लस 45 डिग्री, कितना आया 180 डिग्री माइनस 8 प्लस 5 13 एंड 123 7 5 एंड 57। ठीक है, ये हमारे पास ये एंगल आया हमारे पास के ई बी 57 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये 57 डिग्री, अब ये दोनों के अकॉर्डिंग इन दोनों, ये जो दोनों ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये वाला एंगल और एंगल एच ई एफ, एंगल एच ई एफ इज इक्वल टू एंगल के ई बी, बिकॉज क्यों है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक एंगल हमारे पास आ गया। अब इस ट्रांसवर्सल के अगेंस्ट ये हमारे पास 78 डिग्री है। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 180 डिग्री माइनस 78 होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल हमारे पास आएगा एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 विच इज 102 डिग्री। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये छोटा वाला एंगल हमें पता चल गया है, तो एंगल जीईएच कितना हो गया, एंगल जीईएच होगा हमारे पास, इस टोटल में से छोटा एंगल माइनस ये बीच वाला एंगल जो वर्टिकली ऑपोजिट माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 102 में से माइनस कर देंगे 57, तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जीईएच आ गया 45 डिग्री, एंगल एच ई एफ आ गया। अब बचा हमारे पास ये वाला एंगल, इस एंगल को सिंपल हम क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री में से जाते इसे माइनस कर दें पूरे एंगल को, तो एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू, इसको हम 180 डिग्री माइनस 78 विच इज 102 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, एंगल जीईएच हमारे पास आया है 45 डिग्री, एंगल एचईएफ हमारे पास आया है 57 डिग्री एंड एंगल एफईडी हमारे पास आया 102 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर 5.34 AB is parallel to AB is parallel to CD is parallel to EF. ठीक है, also EA is perpendicular to AB. EA is perpendicular to AB, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। एंगल BEF हमें 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है,
ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को देखें और इसको ट्रांसवर्सल को हम इसे एक्सटेंड कर दें ताकि हमारी कंफ्यूजन दूर हो। तो ये को इंटीरियर एंगल है इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए। तो एंगल ये एंगल हमारा आएगा 180 डिग्री में से माइनस करके, ठीक है। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये हमारा है को इंटीरियर एंगल। (125 डिग्री एंगल y आ गया, ठीक है। अब ये एंगल y 125 डिग्री आ गया। एंगल x क्या है हमारा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सिंपल। एंगल x हमारे पास आ गया 125 डिग्री बिकॉज एंगल y इज इक्वल टू एंगल x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कंसीडरिंग एंगल ये दिस लाइन CD एंड AB आर पैरेलल एंड दिस इज आर ट्रांसवर्सल। अगर हमारे पास ये 125 डिग्री है तो सेम ये भी 125 डिग्री हो, ठीक है। अगर यही हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी तो हमारा विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है और हमें इस एंगल और इस एंगल की बात हो रही है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। एंगल x और y दोनों ही इक्वल हुए और कितने हुए 125 डिग्री। ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल NOP? NOP, ठीक है। इसमें हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल दी हुई, ठीक है। NOP निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। एक यहां से जाती हुई और एक यहां से जाती हुई, ठीक है। ये दोनों लाइनें हमारे पास एंगल इस लाइन के और इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल 40 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा, कितना आएगा ये 96 माइनस 40 डिग्री विच इज 6 9 माइनस 4 56 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारा 56 डिग्री, ये एंगल 56 डिग्री है। तो ये एंगल भी हमारे पास, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा आएगा 56 डिग्री। ये वाला एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या आएगा 52 डिग्री। तो हमारे पास एंगल A जो आएगा वो 56 प्लस 52 108 डिग्री आ जाएगा, दोनों का सम, ठीक है। जो एंगल ये वाला आया और ये वाला एंगल जो आएगा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास 52 आई क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास एंगल NOP या एंगल A आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बट हम इसमें इमेजिनरी लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, अगर इसमें एक जिगजैग वो दिया है, इसमें अगर हम इस टाइप से भी दिया हो तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर एंगल की मेजरमेंट दी है तो ये सेम होगा, यहाँ पे जो सेम दी है ये वाला सेम होगा। दोनों एंगल्स का सम हमारे पास ये बीच में आ जाएगा। यहाँ पे एक बार और ट्विस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पहले वर्टिकली अप जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमारे पास ये एंगल एक इसका हाफ होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है पैरेलल इल्यूजन। क्यों बनते हैं पैरेलल इल्यूजन? इसमें इल्यूजन बनने का रीजन क्या होता है? एक तो हमारा ब्रेन का परसेप्शन, हमारा ब्रेन जो कन्वर्जिंग लाइंस है इन्हीं को देख रहा है। पहले हमारा वो ऐसा लगता है हमें कि ये लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये पैटर्न रिकॉग्निशन हमारे ब्रेन की वजह से, और जो जिगजैग लाइंस जो पैटर्न बनाती हैं उनकी वजह से शिफ्टिंग, जैसे हम देख रहे हैं हम पैरेलल लाइंस और यहां से ये इंटरसेक्टिंग लाइन जाती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो दिमाग का, माइंड का, वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू जो हमारी आईज देख रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा पैरेलल इल्यूजन बनता है। इसमें भी ये 3 पैरेलल इल्यूजन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसमें भी देखो, इसमें अगर हमें लगेगा कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है, इंटरसेक्ट करेंगी, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप स्केल लेके अपनी बुक में ये लाइंस ड्रॉ करो
तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, ये सारी लाइंस पैरेलल निकल के आएंगी। आप स्केल लेके ड्रॉ करेंगे, केवल ये वर्टिकल जो लाइंस है ये स्टेयरकेस जैसा फीलिंग दिला के ऐसा लग रहा है जैसे ये लाइंस पैरेलल नहीं है। थर्ड फिगर में हमारे पास सेम इल्यूजन फॉर्म होता है, हमें लगता है ये लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ये लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल इल्यूजन का रीजन क्या होता है? पैरेलल इल्यूजन का रीजन शार्प एंगल्स, अचानक से जैसे एक कोई हमारा ध्यान है पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे अचानक से लाइन हमारे पास एंगल फॉर्म कर जाती है। बहुत सारी लाइन हो तो वो सब लाइंस के एंगल हमें परसेप्ट करने में टाइम लगता है। तो मेन रीजन हमारा ब्रेन एंड हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन जो होता है उसका जो कैलकुलेशन, उसका जो सिंक नहीं बैठता, उसकी वजह से पैरेलल इल्यूजन बनते हैं। तभी हमें ध्यान से देखने के बाद जब हम टाइम लगा के देखते हैं सेम चीज को तो हमें वो इल्यूजन समझ में आ जाता है। ठीक है, वो इसीलिए होता है। और शार्प एंगल्स, शेप्स अगर किसी फिगर में हो तो वो हमारे को डाइवर्ट करती है। ठीक है, वो डाइवर्ट करना ही पैरेलल इल्यूजन का मेन फोकस होता है। ठीक है, तो ये 3 पैरेलल इल्यूजन आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल तो ऑफकोर्स नहीं बनता है। चलिए, इसके साथ आपका ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे, पहले हमारे पास एनसीईआरटी हो जाती है तो उसके बाद हम थोड़े ओलंपियाड के क्वेश्चंस, ओलंपियाड लेवल के थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम डिटेल पढ़ने के बाद अगर हम उसे एग्जाम से पहले देखेंगे तो हमारी रिवीजन चैप्टर की कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा और आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्टिविटीज समझेंगे और फिर ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगा। अभी के लिए बाय बाय।